हेलो। पिछले वीडियो में हमने वाक्यों के प्रकार का अध्ययन किया। इस वीडियो में हम एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस अर्थात सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम एफर्मेटिव सेंटेंस का अर्थ सीखते हैं। एफर्म का अर्थ होता है कन्फर्म और रैटिफाई, मतलब पुष्टिकरण करना। एफर्मेटिव जो शब्द है वो एक विशेषण है, एडजेक्टिव है। इसलिए एफर्मेटिव सेंटेंस वह होता है जो किसी कथन अथवा विवरण की सत्यता स्थापित करता है या उसका पुष्टिकरण करता है। इस निश्चितता के कारण ऐसे वाक्यों को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। हम कुछ उदाहरण देखते हैं, आपको ये और समझ में आएगा। एफर्मेटिव सेंटेंस पहले हम लेते हैं, मार्टिन इज हियर। अब ये सेंटेंस क्या बताता है हमें? वह यह कंफर्म करता है, निश्चितता से कहता है कि मार्टिन यहाँ है, तो उसकी उपस्थिति का पुष्टिकरण हुआ है। मानो हम कह रहे हैं हाँ मार्टिन यहाँ है, तो ये जो यस होता है, हाँ होता है, ये कंफर्म करता है कि जो भी वो सेंटेंस में है वो पर्सन, इस केस में मार्टिन, वहाँ उपस्थित है। एक और सेंटेंस देखिए, रीना लिव्स इन अ बिग हाउस। अब ये सेंटेंस में क्या बताया गया है कि रीना एक बड़े घर में रहती है, और ये जो स्टेटमेंट है वो ऐसे व्यक्ति ने बोला होगा जो जानता है, तो इसमें भी एक सत्यता है, एक निश्चितता है। तीसरा उदाहरण देखिए, द लश ग्रीन फील्ड्स लुक ब्यूटिफुल। हरे भरे खेत जो हैं वो सुंदर दिखते हैं। तो ये सेंटेंस जो है वो भी कंफर्म करता है। क्या कंफर्म करता है? किस बात की पुष्टि करता है? कि ये खेत जो है वो सुंदर है। तो इसको जो है एफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है, क्योंकि जैसे हमने ये उदाहरण में देखा, 3 उदाहरण देखे हमने, तीनों में ऐसा लगता है जैसे मानो हम कह रहे हैं कि हाँ मार्टिन यहाँ है, हाँ रीना यहाँ बड़े घर में रहती है। अब ये हाँ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो स्पष्ट है, उसमें निश्चित है। नकारात्मक सेंटेंस जो है वो क्या करता है? वो बिल्कुल उल्टा है। वो इट एक्सप्रेसेस अ डिनायल, मतलब क्या कि वह बात को नकारता है। वो कहता है कि कोई चीज नहीं है, कोई चीज जो है वो उपस्थित नहीं है, कन्वेज द एब्सेंस ऑफ समथिंग। अब ये कैसे हम कहते हैं कि कोई चीज नहीं है? उसके लिए कुछ शब्द होते हैं जिसको हम नेगेटिव्स कहते हैं या नकारात्मक शब्द। वो क्या है? नो, नॉट, नेवर। हिंदी में नहीं और कभी नहीं। ये वर्ड्स जब हम एक सेंटेंस में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि कोई चीज़ नहीं है, द एब्सेंस ऑफ समथिंग। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं हम। देयर इज नो वाटर इन द जग। अब देखिए सेंटेंस का अर्थ क्या हुआ कि जग में पानी नहीं है। तो जैसे आपने देखा वो शब्द नो, आपको पता लग गया कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। द नेगेटिव वर्ड नो डिनोट्स द एब्सेंस ऑफ वाटर इन द जग, कि पानी नहीं है। फ्रेड couldn't reach in time for the competition. फ्रेड कोई व्यक्ति है जो किसी प्रतियोगिता में जाना चाहता था, लेकिन क्या हुआ? वह समय पर नहीं पहुंच सका। couldn't reach in time. couldn't का मतलब क्या है? वो किसका शॉर्ट फॉर्म है? could not. तो फ्रेड could not reach in time for the competition. तो इससे पता लग जाता है कि वो व्यक्ति जो है कंपटीशन में उपस्थित नहीं था। तीसरा सेंटेंस देखिए, I have not submitted my exam form. मान लीजिए एग्जाम का फॉर्म है और आपको वो सबमिट करना है, प्रस्तुत करना है, लेकिन वो नहीं किया गया है। I have not submitted. तो यहाँ भी वो शब्द जो है not
नकारात्मक शब्द है, उसके प्रयोग से ये पता चलता है कि ये जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं हुआ है। तो ये सभी नेगेटिव जो सेंटेंसेस हैं उसमें हमें ये पता चलता है कि कुछ काम नहीं हुआ है, कोई चीज जो है वो वहाँ उपस्थित नहीं है। अब हमको देखना है कि हम ये वाक्यों का रूपांतरण कैसे करते हैं, एक वाक्य को दूसरे वाक्य में कैसे हम रूप परिवर्तन करते हैं। अब ये दो प्रकार से होता है। एक तो ऐसा जिसमें हम जब परिवर्तन करते हैं तो वाक्य का अर्थ बदल जाता है। अब वो पहले हम देखते हैं, विथ चेंज इन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। पहला किस प्रकार का चेंज हम देख रहे हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस टू नेगेटिव सेंटेंस। अब एफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, द बस हैज अराइव्ड। जब बस हैज अराइव्ड मतलब किसी चीज का जो उपस्थिति है वो हम वहां प्रकट कर रहे हैं कि बस आ चुका है। इसको नेगेटिव हमको बनाना है और मीनिंग चेंज करना है, उल्टा करना है, तो हम क्या कहेंगे, द बस हैज नॉट अराइव्ड। तो हमने वो वर्ड जो है नॉट, जो नकारात्मक शब्द है, उसको हमने उसमें जोड़ दिया, द बस हैज नॉट अराइव्ड। तो ये बिल्कुल उल्टा हो गया, मीनिंग इसका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है, शी इज अ गुड टेनिस प्लेयर। अच्छी टेनिस खिलाड़ी है, तो ये तो एफर्मेटिव है। अब उसको नेगेटिव करना है तो हमने क्या किया इसमें, शी इज नॉट अ गुड टेनिस प्लेयर, तो वो अच्छी खिलाड़ी नहीं है कर दिया। अब इसमें मीनिंग तो पूरा उल्टा हो गया है, बदल गया है। अब हम नेगेटिव सेंटेंस को एफर्मेटिव में बदलते हैं। पहले हमने नेगेटिव सेंटेंस लिया, हरी डजंट लाइक मैंगोज। डजंट का मतलब क्या है, डस नॉट। हरी डस नॉट लाइक मैंगोज, तो बिकॉज नॉट शब्द उसमें है, आपको मालूम है ये नेगेटिव है। हमने उसको एफर्मेटिव किया, कैसे किया, वो नॉट को निकाल दिया, तो हरी लाइक्स मैंगोज। तो पहले वाले में हरी को मैंगोज पसंद नहीं है कहा था, अभी हम एफर्मेटिव जब कर रहे हैं हम कह रहे हैं हरी को आम पसंद है, बट ये मीनिंग आपने देखा होगा कि मीनिंग बिल्कुल उल्टा हो गया है। एक और एग्जाम्पल देखिए, इट इज नॉट रेनिंग। नॉट है शब्द वहां, तो आपको मालूम है नेगेटिव है। जब हम उसको एफर्मेटिव करते हैं तो क्या हो जाता है, इट इज रेनिंग। नॉट को निकाल दिया हमने, उसको इट इज रेनिंग कर दिया। अब ये तो हो गया जब हम एफर्मेटिव को नेगेटिव या नेगेटिव को एफर्मेटिव कर रहे हैं, लेकिन इसमें अर्थ में जो है परिवर्तन हुआ है, अर्थ बिल्कुल उल्टा हो गया, विपरीत हो गया है। अब दूसरा वाला एक स्थिति देखिए आप, जब हम रूप परिवर्तन कर रहे हैं वाक्य का, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि वाक्य के अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं है। हम केवल क्या कर रहे हैं, वी आर चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। उसका जो रचना है सेंटेंस का वो हम बदल रहे हैं, लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है। उदाहरण देखिए, पहले आपको ये समझना है इसमें कि ये थोड़ा कठिन है कि जब कोई सेंटेंस आपको मिलता है तो आप पहले उसको अच्छे से पढ़िए, उसका जो अर्थ है वाक्य का वो समझने की कोशिश करिए, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। फिर हमको क्या करना चाहिए, लोकेट द वर्ब। उस सेंटेंस में क्रिया शब्द जो है वो कहाँ है देखिए, उसका मतलब समझिए। उसके बाद चेंज द मॉडिफायर्स ऑफ द वर्ब। उस वर्ब के साथ और कौन से शब्द प्रयोग किए गए हैं, जैसे क्रिया विशेषण होता है कुछ, उसको अच्छे से समझ के हमें उसमें बदलाव लानी है और ऐसा वर्ड उसके बदले यूज करना है जो विपरीत अर्थ का हो। अब आप सेंटेंस देखेंगे आपको समझ में आएगा। तो पहले हम कन्वर्ट करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस टू नेगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव देखिए, द बॉय इज अनकाइंड। मतलब क्या है इसका, कि वो निर्दयी है। उसमें काइंडनेस, अनकाइंड जो होता है वो वर्ड उसमें निर्दयी है। अब हमने उसको नेगेटिव बनाया तो हमको नॉट तो लगाना है,
तो हमने क्या किया उसको, द बॉय इज नॉट काइंड। नॉट काइंड का मतलब क्या हुआ, वो दयालु नहीं है। तभी दयालु जो है भावना है वो उस व्यक्ति में नहीं है, द एब्सेंस ऑफ समथिंग दिखाता है। तो दैट मीन्स द काइंडनेस इज नॉट देयर इन द बॉय, वह दयालु नहीं है, तो ये नेगेटिव हो गया। अब इसमें अनकाइंड और नॉट काइंड दोनों का अर्थ वही है, तो हमने वाक्य का अर्थ बदला नहीं है, केवल वाक्य की रचना बदली है। सेकेंड सेंटेंस देखिए, एफर्मेटिव, द टीचर इज ऑलवेज ऑन टाइम, हमेशा समय पर टीचर आती है। नेगेटिव क्या हो गया, द टीचर इज नेवर लेट। अब ऑलवेज के बदले हमने नेवर लगा दिया, तो ऑलवेज ऑन टाइम के बदले हमने नेवर लेट कर दिया है कि कोई हमेशा समय पर आता है या कभी कभी भी देरी से नहीं आता। तो दोनों का अर्थ तो वही है, तो वाक्य के अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है, लेकिन उसकी रचना में, उसके स्ट्रक्चर में हमने चेंज किया है, शब्दों को बदल दिया है। अब हम नेगेटिव को एफर्मेटिव में चेंज करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस देखिए, यू हैव नॉट डन योर होमवर्क, कि होमवर्क नहीं किया है। नहीं शब्द है, नॉट शब्द है, मतलब ये नेगेटिव है। पॉजिटिव कैसे होता है, एफर्मेटिव कैसे होता है, you have failed to do your homework। अब fail to do और not done का मीनिंग वही है। एक और देखिए, नेगेटिव, she was not happy with her exam results, कि परीक्षा परिणाम जो है उससे वो खुश नहीं थी। she was not happy। जब हम उसको पॉजिटिव करते हैं, क्यों क्या कर देते हैं हम उसको, she was unhappy with her exam result, वह अप्रसन्न थी कह सकते हो, वो दुखी थी कह सकते हो आप, बट जो भी आप कह रहे हो उसका मीनिंग वही होना चाहिए। दैट मीन नॉट हैप्पी मीन्स द सेम एज अनहैप्पी। एक और सेंटेंस देखिए, आई हैव मेट हर ओनली अ फ्यू टाइम्स। दैट मीन्स आप उससे थोड़े समय बाद ही मिले हो, उसको, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, उसको हमने चेंज किया, I have not met her often। तो इसमें क्या हुआ, only a few times और not often दोनों का मीनिंग वही है। ये नेगेटिव सेंटेंस है बिकॉज इसमें हमने not का प्रयोग किया है। तो ये जो है हमने सेंटेंस का देखा कन्वर्जन, एफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से एफर्मेटिव। तो इस प्रकार से हम इन दोनों प्रकार के वाक्यों का विश्लेषण कर चुके हैं और इनके बीच परिवर्तन की विधि का भी अभी हमने अध्ययन किया। अपने इस ज्ञान को दोहराने और पक्का करने के लिए teachyaar.com पर टेस्ट लें। टेस्ट लेने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड को स्कैन करें अथवा वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन और कमेंट सेक्शन में डाला गया है। नोटिफिकेशन अथवा अधिसूचना के लिए टीचयार का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। आपको बता दें कि यह लेक्चर अंग्रेजी में भी उपलब्ध है।